morning to all. Good morning. Good morning, sir. Yeah, good morning. और कोई तो विश भी नहीं करता है गुड मॉर्निंग. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. ओके बेटा, क्वेश्चन 10 के अकाउंट ड्रॉ करके रखो है ना. मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ 1 मिनट. Okay. Now see, Vidit and Vishal are partners sharing profit loss in the ratio of 2:3. The balance sheet of their firm as on 31st 3 2016 was as under. Balance sheet तो normal है. First adjustment. Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in favor of Bunty. इसको न्यू रेशियो जब फाइंड करेंगे तब यूज करेंगे. Bunty will bring 72,000 as capital. इसमें कोई टिक नहीं करना है. Goodwill of the firm is valued at 32,000. तो ये भी गुडविल का कैलकुलेशन है. Vidit and Vishal withdraw 50% goodwill received by them in cash. तो देखो ये चारों के चारों ट्रांजेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो और गुडविल से रिलेटेड है, तो कोई टिक नहीं करना है. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%. तो बेटा मशीन पे टिक करो. Provision for write off 3600 as bad debts from debtors. Provision for bad debt is to be maintained at 50%. तो debtors पे 3 टिक कर दो. और यहाँ पर बैड डेट रिजर्व भी है, उसको भी टिक करो. यस मधुर काबरा बेटा, आपने क्यों हैंड रेज किया? कोई डाउट है आपको मधुर? भाई मधुर, आपको कोई डाउट है बेटा? आपने हैंड रेज क्यों किया? हम लास्ट टाइम में पूछ रहा हूँ आपको मधुर, कोई डाउट है? ओके. फिर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 which is to be recorded in the books. इन्वेस्टमेंट पे टिक करो और इन्वेस्टमेंट रिजर्व पे भी टिक करो. Claim of workman compensation is accepted at 30,000. तो workman compensation reserve पे टिक करो. 10% creditors are now not to be paid. तो creditors पे टिक करो. ठीक है, कर दो सारे टिक्स बेटा. अब से मैं अकाउंट ट्रांसफर करता हूँ. कैपिटल अकाउंट विदित और विशाल का 48,000 एंड 60,000. So by balance forward 48,000 60,000. कंटिंजेंसी रिजर्व बोलो, क्या हुआ कंटिंजेंसी रिजर्व?
यस बेटा, कंटिंजेंसी रिजर्व क्या होगा, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? Can anybody explain me where we have to record contingency reserve? चलो मैं ही बता देता हूँ। आप लोगों को मेरी आवाज तो आ रही है ना बेटा? जस्ट यस नो बोलो तो। Yes, sir. यस सर। हाँ ऐसा यस सर। कंटिंजेंट रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यस ऐसा बोलो ना तो बेटा, पहले कब से पूछ रहा हूँ तो। कंटिंजेंसी, Partners capital account credit side. हाँ एक सेकंड है बेटा। अली 7 रोल नंबर अली, बेटा अपने आपको अनम्यूट करो तो। यस सर। क्या कर रहे थे वो, आप कुछ ड्रॉ करने का ट्राई कर रहे थे अभी? सर मैं जूम करने गया सर, मैंने तुरंत क्लियर भी कर लिया। ओके मतलब गलती से हो गया ऐसा? हाँ या कुछ लगा हुआ है सर अभी नाम लिखा हुआ आया था उसका। हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। या कुछ लिखा हुआ है बेटा अली, या कुछ लगा हुआ है देखो तो। सर, ड्राइंग करना होता तो पूरा नहीं कर देता सर, ट्राई तो करो फिर मैं गलती देखता से हूँ। हो गया। नहीं ट्राई करो ना, पूरा भी करो। चलो पूरा करने का ट्राई करो। धमकी दे रहे हो मतलब पूरा कर देता? तो सर बोला जूम कर रहा था तब। ऐसे होता ही नहीं है गलती से कुछ भी। तो मैं बंद ही कर देता हूँ। ओके एनीवेज, सो लिसन, कंटिंजेंसी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है बेटा, देखो 2:3 है। तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो कंटिंजेंसी रिजर्व 2:3 में 3600 and 5400 3600 and 5400. और 5400। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अभी कुछ भी नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट रिजर्व कुछ भी नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट। क्रेडिटर्स 30,000। फिर बैड डेट रिजर्व डेटर्स में से माइनस होगा, तो अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे। अमाउंट तब लिखेंगे जब हम एडजस्टमेंट सॉल्व करें। अभी सिर्फ मैं डेटर्स में से बैड डेट रिजर्व माइनस ऐसा लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डेटर्स माइनस बैड डेट रिजर्व भी अभी कुछ भी नहीं लिखो, जस्ट ऐसा लिख के छोड़ दो। याद रखना कि बैड डेट रिजर्व का बैलेंस है। असेट साइड, बिल्डिंग, बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, देखो तो ठीक किया है मैं बिल्डिंग? नहीं है सर, नहीं है। ओके तो बिल्डिंग होगा 66,000। मशीन पे एडजस्टमेंट है? यस सर। हाँ सर है। ओके तो मशीन का वैल्यू आएगा 30,000। स्टॉक पे एडजस्टमेंट नहीं है, बराबर। स्टॉक होगा 18,000। डेटर्स 39,600। बैंक मतलब कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट लिखो, बैंक अकाउंट लिखो, या तो लिख देना कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 8400। इन्वेस्टमेंट 18,000। ओके
यहाँ तक लिख दो बेटा सब लोग। लिख दिया सबने इतना? Yes, sir. Now see first adjustment. Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8 from his share in the favor of Bunty. तो देखो ये डायरेक्टली सैक्रिफाइस लिखा हुआ है कि हमें सैक्रिफाइस फाइंड करना पड़ेगा? फाइन करना पड़ेगा। डायरेक्ट लिखा हुआ बेटा, फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है। देखो फ्रॉम का मतलब क्या होता है? जैसे सैक्रिफाइस दोनों जगह पर फ्रॉम लिखा हुआ है। अगर ऑफ होता ना ऑफ, तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके फाइंड करो। तो आप कैलकुलेशन करो वर्किंग नोट में। देखो विदित और विशाल और न्यू पार्टनर आया बंटी। अब इनका ओल्ड रेशियो है 2:3, सो होगा 2/5 एंड 3/5। देखो सैक्रिफाइस का क्या लिखा हुआ है? Vidit will sacrifice 1/4 from his share and Vishal will sacrifice 1/8. तो विदित का सैक्रिफाइस है 1/4 और विशाल का है 1/8। बट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब भी आप सैक्रिफाइस लिखो तो उसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो देखो ये 1/4 की जगह मैं अगर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2/8 और ये हो जाएगा 1/8। पता चला बेटा ये सबको? हाँ सर। अब न्यू रेशियो फाइंड कर ले। सो ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस, यहाँ पर भी ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस। बोलो बंटी का रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस को दोनों प्लस करते। दोनों का सैक्रिफाइस प्लस कर दो, 2/8 एंड 1/8। देखो 8 और 5 एलसीएम होगा 40। 8 2 जा 16, 5 2 जा 10, ये 40। फिर ये हो जाएगा 8 3 जा 24, 5 1 जा 5 और इसका हो जाएगा 3/8। So this will be 6/40। ये हो जाएगा 19/40। अब ये दोनों के नीचे 40 है तो उसमें भी 40 करना पड़ेगा। तो मैं 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। So this will become 15/40। So new ratio would be 6:19:15। लिख दो बेटा ये सब। और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे। हो गया बेटा इतना सबका?
हाँ सर। किसी का बाकी है बेटा ये कैलकुलेशन? बाकी हो तो लिख दो बेटा ये कैलकुलेशन पूरा। ओके second adjustment. Bunty will bring 72,000 as capital and his share of goodwill in cash. अब पहले हमें कैपिटल का इफेक्ट लिख देता है। 72,000 कैपिटल का लाया तो कैश आएगा और उसका कैपिटल है तो उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, बिकॉज कैश विल कम, कैश अकाउंट की कौन सी साइड लिखूंगा? डेबिट साइड। किस चीज का है? बंटी का कैपिटल, तो यहाँ लिखूंगा बंटीज कैपिटल अकाउंट। और बंटी कैश लाया, बंटी के कैश कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड। लिख दो बेटा ये इफेक्ट। जाओ आगे। जस्ट बेटा एक सेकंड मुझे देना, मेरा एक फोन है। हाँ मेरी आवाज आ रही बेटा? एक्चुअली फोन आ गया था मेरा इसलिए। ऑडिबल टू ऑल? यस Yes, sir. Yes, sir. नाउ लिसन। अब इसमें ऐसा लिखा है बंटी विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल, वो तो लिख दिया, एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब वो गुडविल का कितना शेयर लाएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट, कि लिखा हुआ नहीं है। तो उसके लिए देखो थर्ड एडजस्टमेंट है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 32,000। सो पहले वो फाइंड कर ले, गुडविल की एंट्री भी लिख देते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट भी गुडविल से रिलेटेड है। Vidit and Vishal withdraw 50% of goodwill received by them in cash. तो goodwill का कैलकुलेशन लिखता हूँ और एंट्रीज लिखता हूँ। वर्किंग नोट में लिखो बेटा। देखो पहले अपने फाइंड करे बंटीज गुडविल। पूरे फर्म का गुडविल है 32,000 और अपने बंटी का शेयर कितना है? 15/40। तो 4 कैंसिल, 4 8 12,000। 15 8 होगा 120
क्या होगा 12,000 होगा। यस। फिर अपने लिखेंगे जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। देखो वो गुडविल कैश में लाया है, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर ये गुडविल हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में उनके सैक्रिफाइस रेशियो। सो प्रीमियम ऑफ अकाउंट डेबिट, देखो सैक्रिफाइस रेशियो 2/8 और 1/8, तो 2:1 होगा। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा 2:1। करो तो बेटा इसको 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट। 8,000 और 4,000। तो विदित का होगा 8,000 और दूसरा अपना कौन है विशाल। और लिसन, इसमें जो फोर्थ एडजस्टमेंट में लिखा है, देखो मैं समझा रहा हूँ आपको। फोर्थ एडजस्टमेंट, Vidit and Vishal withdraw 50% of goodwill received by them in cash। तो जो गुडविल आया उसका 50% वो लोग विड्रॉ करके ले जाएंगे। तो अगर विड्रॉ करके ले जाएंगे तो ये वाला जो एंट्री है, जैसे विदित ले जाएगा आधा और विशाल ले जाएगा आधा। देखो विदित अकाउंट डेबिट, विदित कैपिटल होगा बट ये अपने रफ वर्क ही एक तरह का तो चलेगा। विदित का अकाउंट डेबिट होगा, विशाल का अकाउंट डेबिट होगा, आधा है 8,000 का हाफ होगा 4,000 और 4,000 का हाफ होगा 2,000 और कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट 6,000। ये तीनों एंट्री लिख दो बेटा, और कोई डाउट हो तो पूछो मुझे फटाफट। लिख दी बेटा एंट्री सबने ये। Yes, sir. ओके, Yes, sir. या वेरी गुड। अब कैश अकाउंट डेबिट करना है। देखो ये प्रीमियम ऑफ गुडविल को हम कहीं पर भी पोस्ट नहीं करते हैं, बाकी सारी एंट्रीज में पोस्ट कर देता हूं। कैश आया 12,000, तो कैश की लिखूंगा डेबिट साइड 12,000। और यहाँ पर लिखूंगा प्रीमियम ऑफ गुडविल। फिर ये 12,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विदित और विशाल में। 8,000 1000। तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री मैंने पोस्ट कर दी। इसमें किसी को कोई डाउट? ऑल गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स।
फिर थर्ड एंट्री, और देखो थर्ड एंट्री में क्या लिखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड आधा आधा वो कैश ले गए, जैसे ये 8,000 है तो ये 8,000 में से ले गया 4,000, वो 4,000 वाला ले गया 2,000, कैश ले गए। तो यहाँ या तो कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो, दोनों चलेगा। और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड 4,000 एंड 2,000, 4,000 ले गया विदित, तो विदित कैपिटल, और 2,000 ले गया विशाल, तो विशाल कैपिटल लिख दो। ये सारी एंट्री में किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझे। किसी को कुछ भी डाउट है ये एंट्री में? Shall I move to next adjustment? Yes, somebody has written something in chat box. No, sir. Thank you, madam. Yes, sir. Yeah. बेटा आप लोग है ना बीच बीच में कुछ बोलते रहो, मैं ना अकेला बोल बोल के कंटाल जाता हूँ सीरियसली। मतलब अभी आई वांट कि आप लोग, आपने तो ना बोला है बोलने के लिए, बीच में मतलब कुछ काम, मतलब क्वेश्चन पूछो, हाँ बोलो ना बोलो, दिमाग खराब हो। हाँ सर। इसलिए आज तो बाहर बैठ के पढ़ा रहा हूँ शांति से। ओके चलो बेटा नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये 6th वाला एडजस्टमेंट है ना एकदम अलग है, तो मैं सबसे लास्ट में करवाता हूँ क्वेश्चन, बिकॉज़ ये फर्स्ट ये एडजस्टमेंट की वजह से ये मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करवाया था, ये सबसे लास्ट में करवाता हूँ। 7th वाला ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,000 व्हिच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब सी इन्वेस्टमेंट का ओरिजिनल वैल्यू क्या है 18,000, अब 18,000 की जगह उसका वैल्यू हो गया 9,000, मतलब 9,000 उसका वैल्यू कम हो गया। अब ये जितना वैल्यू कम हुआ तो इट इज वन टाइप ऑफ लॉस, एंड टू कंपनसेट दिस लॉस वी हैव इन्वेस्टमेंट रिजर्व। बट देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व कितना है 7,200, 18,000 की जगह वैल्यू हो गया 9,000, मतलब वैल्यू कितना कम हो गया 9,000। वो 9,000 का इन्वेस्टमेंट कंपनसेट करने के लिए वी हैव इन्वेस्टमेंट रिजर्व। बट इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो हमारा लॉस है उससे भी उसका अमाउंट कम है। देखो मैं वन बाय वन इसकी इफेक्ट्स लिखता हूँ। एक तो 18,000 का इन्वेस्टमेंट 9,000 होता है, सो लेट मी रिड्यूस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 9,000, तो सी यहाँ से मैं रिड्यूस करूँ, देखो यहाँ पर साइड पे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 18,000 का इन्वेस्टमेंट था, ये कैलकुलेशन आप लोग लिखो नहीं सिर्फ समझो। 9,000 कम हो गया, अभी ये 9,000 का जो लॉस हुआ वो लॉस को कंपनसेट करने के लिए वी हैव रिजर्व ऑफ 7,200। मतलब एक चीज समझो, ये जो 9,000 है वो ये 7,200 में से माइनस करने हैं। प्रॉब्लम क्या होगा 7,200 रिजर्व में से 9,000 माइनस होगा, मतलब 7,200 तो जीरो होगा, के ऊपर भी लॉस बच जाता है। कितना बच जाता है 1,800। देखो इन्वेस्टमेंट रिजर्व का वैल्यू तो जीरो हो गया। जनरली हम क्या करते हैं लॉस को इन्वेस्टमेंट रिजर्व में से माइनस कर देते हैं, फिर जितना रिजर्व बच जाए वो बचा हुआ रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं कि 7,200 का रिजर्व था और उसके सामने लॉस हो गया 9,000, तो रिजर्व तो उठ के कितना हो गया जीरो। स्टिल वी हैव एडिशनल लॉस ऑफ 1,800,
सो बोलो ये 1800 कहाँ पर लिखेंगे? Revaluation. डेबिट साइड। वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. वेरी गुड. 1800 और यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट. और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा बिकॉज उसका वैल्यू कितना हो गया? 0. इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? ये मैंने आपको पहले भी समझाया था. No, sir. No, sir. Yes. No, sir. Yes, madam. Okay. Shall I move to next adjustment? Yes, I should. Claim of workman सर compensation. बोलो बोलो बेटा. 5 वाला बाकी है, 5 और 6 बाकी है. अरे 5 हाँ 6 वाला तो मैंने बाकी रखवाया ही था. 6 वाला मैं कर देता हूँ. हाँ सॉरी 5 वाला भूल गया था मैं. 6 वाला तो मैं हाँ, और 5 वाला कर देते पहले. सॉरी वो भूल गया. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन इज टू बी मेड एट 10%. वो तो सिंपल है. मशीन में से 10% क्या कर दो? माइनस. मशीन का डेप्रिसिएशन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. सिक्स्थ वाला तो मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा था. सबसे लास्ट में सॉल्व कर रहा था. 5 वाला हो गया. 7 वाला हो गया. नाउ वेट. क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज एक्सेप्टेड एट 30,000. अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व कितना है? रिजर्व है 24,000 और क्लेम हुआ है 30,000. अब इसमें भी अलग है. जनरली क्या होता है? क्लेम कम होता है, रिजर्व ज्यादा होता है. तो जितना रिजर्व बच जाता है हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. यहाँ तो रिजर्व बचेगा ही नहीं बिकॉज क्लेम 30,000 का हुआ. अब देखो जितना क्लेम हुआ वो क्लेम जनरली हम लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. क्लेम कितना हुआ है? 30,000. सो ये मैं लिख देता हूँ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड. वर्कर्स, यहाँ पर वर्कर्स कंपनसेशन क्लेम लिखो या वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व लिखो, दोनों चलेगा. यहाँ पर हम क्लेम का अमाउंट लिखते हैं. अब नॉर्मली क्या होता है कि क्लेम कम होता है, फिर वो क्लेम का अमाउंट हम रिजर्व के साथ कंपेयर करते हैं. वो 10,000 का क्लेम हुआ, 20,000 रिजर्व हो तो वो माइनस कर देते हैं और जो बच जाए वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. बट देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? मैं यहाँ पर साइड में छोटा कैलकुलेशन करता हूँ. क्लेम जो हुआ है 30,000, जबकि इसके सामने जो रिजर्व है वो सिर्फ 24,000 का है. तो 30,000 मतलब माइनस कर भी दे 24,000 में से तो फिर भी 6,000 बच जाता है. तो बोलो ये 6,000 कहाँ पर लिखेंगे? Revaluation account. डेबिट साइड। वेरी गुड. वैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. तो यहाँ पर मैं लिखूंगा वर्कर्स एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, क्योंकि आपको रिजर्व इंक्रीज करना पड़ा बिकॉज क्लेम ज्यादा हुआ. सो वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व. इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir.
हाँ सर। वेरी गुड। सर यस मैडम बोलो। सर इसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व थोड़ी ना आएगा। क्या है? रिजर्व तो मीन्स उसका बैलेंस तो जीरो हो गया है ना। हाँ तो हमने बैलेंस जीरो हुआ है तो हमने उसका बैलेंस इंक्रीज किया है, बैलेंस जीरो हुआ है ऐसा नहीं हुआ है। देखो मैंने वहां पर लायबिलिटी साइड क्या लिखा है, देखो वर्कर्स कंपेंसेशन क्लेम। ओरिजिनली 24,000 का रिजर्व था, जो रिजर्व अभी आपने 24,000 से इंक्रीज करके 30,000 हो, पता चला? हाँ आप रिजर्व लिखो या क्लेम लिखो दोनों चलेगा। जनरली क्या होता है, क्लेम के लिए हमने रिजर्व रखा था, पहले रिजर्व रखा था 24,000, बट नाउ वी हैव इंक्रीज्ड दैट रिजर्व अमाउंट फ्रॉम 24,000 टू 30,000, सो अल्टीमेटली वी हैव इंक्रीज्ड द रिजर्व। ठीक है सर। यहाँ पर रिजर्व जीरो नहीं Yes. हुआ, जैसे इन्वेस्टमेंट के